इस भरोसे पे की, प्रीति तुमसे लगाई इस भरोसे पे थी। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, प्रीतमो हंस की इस भरोसे पे की। इस भरोसे पे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, प्रीतमो हंस की इस भरोसे पे की। क्या भरो साथ की वक्त ये आएगा, नहीं मुझे मालूम था कन्हैया। क्या भरो साथ की वक्त ये आएगा, वादा कि वो हम से मुकर जाएंगे, प्रीतमो हंस की इस भरोसे पे की। भगवान बोले आप घबराओ नहीं। भगवान रस से उतर पड़े, बोले गोपियों मैं देवताओं को वचन दिया था तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए मैं धरती पे आऊंगा, इसलिए मैं धरती पर मानव रूप लेकर के आया और देवताओं के कार्य के लिए उस आतंकवादी का आतंक समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। और एक गोपांगनाओं में वादा कर रहा हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। देखो भगवान ने परसों का वादा कर दिया। आज भी आप जाइए वृंदावन से मथुरा की ओर 14 किलोमीटर की दूरी पर जो आप गए होंगे, वहां एक गांव का नाम पड़ गया, उसके गांव का नाम रख दिया गया परसों। परसों नाम का उस गांव का नाम ही रख दिया गया। भगवान वहां से वादा करके चले। सायंकाल हो गई, सरोवर में स्नान किया, अक्रूर जी भी ने स्नान किया और एक बगीचे में जाकर के ठहर गए। बगीचे में ठहरे हुए हैं लोगों। पिता नंद बाबा भी दलबल के साथ में गए। बारे पिता की आत्मा, पूज्य पिता की आत्मा कितनी महान है। माँ पिताजी लड़का जब तक ना आ जाए घर में तब तक भोजन नहीं करेंगे। अल्लाह बप्पा 6 महीना नाम है, कोई चिंता ना है, कोई चिंता नहीं। चले बियाह ना है वो चले 2 पाई रहे, बियाह हुई गो 4 पाई हुई गए। 4 पाई कहीं के हो जानवर के होते हैं, जानवर के पशु के 4 पैर होते हैं, पशुवत जीवन बन गया। अरे भाइयों, ये पिता और माँ को चिंता है, बेटे को इतनी चिंता नहीं। मैं तो कहता हूँ उससे ज्यादा चिंता लड़की को होती है। लड़के चाहे कितना भी पिता को चिंता हो, दुखी हो, लेकिन उसे चिंता नहीं होगी। लेकिन वारी बिटिया यदि पिता ने कम खाया है तो अपनी माँ से कहती है, माँ आज पता नहीं क्या कारण हो गया है जो आज पिता ने 2 रोटी कम क्यों खाई। ये तो उसके अंतर में चिंता है। नंद बाबा दलबल के साथ में रुके हुए हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम से निवृत्त होकर के भगवान, भाइयों भगवान 22 समय बलराम से कहा पिताजी से स्वीकारी ले आओ। बलराम जी स्वीकारी लेने गए। कहा महाराज पूज्य पिताजी भगवान कन्हैया ने भेजा है, नगर देखने के लिए जाना चाहते हैं, आपका आदेश लेने आया हूँ। नंद बाबा ने कहा नगर का दर्शन करो जाकर, लेकिन उपद्रव न होने पाए, कोई शांति भंग न हो, जाइए दोनों लोग। तो देखो प्रातः काल मथुरा में प्रथम बार जब से जन्म लिया था माताओं,
तब से पहली बार अपनी जन्मभूमि पर गए, वहाँ की मिट्टी को दोनों भाइयों ने अपने माथे में लगाया। मैं यहाँ जन्मा हूँ, यही मेरी मातृभूमि है। उससे बड़ा लगाव होता है। जहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ नाल गाड़ा जाता है। उस जगह पर भले झोपड़ी रखी हो, बाहर जाकर के आप कोठी बना लें, नोएडा में, दिल्ली में, पानीपत में, कहीं भी जाएं बाहर, लेकिन वहाँ से तुम्हें वो जगह दिखाई पड़ रही जहाँ तुम पैदा हुए थे, जहाँ पे तुम्हारा नाल गड़ा है, वो जगह तुम्हें दिखाई पड़ रही है भैया। इसलिए पहले उसे प्रणाम किया। अब बोले भैया देख लो, ये है मथुरा नगरिया, तू देख भैया ये है मथुरा नगरिया। मथुरा की नारियां अपने अट्टालिकाओं से भगवान को देख रही है। देखो पहली झांकी भगवान कृष्ण और बलराम जी की आ रही है। ये है मथुरा नगरिया, तू देख भैया ये है मथुरा नगरिया। देख भैया कृष्ण आए हैं मथुरा की गलियन में, श्याम आए हैं मथुरा की। की गलियों से भगवान कृष्ण बलराम चल रहे हैं। अट्टालिकाओं से नारियां भगवान को देख रही हैं। एक सखी कहती है बहना कितना इनका सुंदर रूप है, ये अभी पापी के द्वारा मारे जाएंगे। दूसरी कहती है काहे को पागल हो गई हो, जिन्होंने बचपन काल में बहुत से राक्षसों को समाप्त कर दिया है, मार डाला है, कोई ताकत नहीं है उस कंस की जो इन्हें मार पाए। तो तीसरी सखी कहती है बेना हमको ऐसा लग रहा है 11 रुपये भाई रावेंद्र कुमार सक्सेना भगवत चरणों में प्रदान किए, बहुत बहुत में आशीर्वाद है, कल्याण हुआ है। तीसरी सखी बोली बहना इनका कितना सुंदर रूप है, इस रूप को हम अपनी आंखों में बसा लें। तो चौथी कहती है ऐसा न करो, आज इनको यहीं रोक लो, इनकी आज मेहमानी की जाए, इनकी मेहमानी की जाए, इन्हें रोक लो आज। लेकिन भगवान तो सीधे गलियों से जा रहे हैं, वे सीधे चले जा रहे हैं। एक बूढ़ी वृद्धा माता बड़ी अनुभवी थी, बूढ़ी माताओं को बड़ा अनुभव होता है। सखियों से कहा काहे पागल हो गई हो, ये तुम्हारे कहने से नहीं रुकेंगे। काले नांग को चाहे दूध पिलाओ और चाहे फूलों की सेज बिछाओ, मौका लगने पर वो काला नाग तुम्हें लेगा काट करिया, कभी न अपना होवे काय देती जापे प्राण। ये कभी अपना नहीं होगा, उस पे काय प्राण दे रही हो। भगवान सीधे चले गए और धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। भाई मेरे बढ़ते हुए जा रहे थे, भगवान के मन में ग्लानि पैदा हुई।
ग्लानि कब होती है पता है आपको? जब आदमी के अंदर कोई कमी होती है। जैसे कथा भागवत में बैठे हैं, लोग दान दे रहे हैं, आपके पास नहीं है, तब भी आपके ग्लानि होगी। या कोई कपड़े अच्छा पहने हैं और आपके पास कपड़े नहीं है, समाज में बैठो तब भी ग्लानि होगी आपकी। अथवा कोई आपके द्वारा गलत काम हो गया है, तब भी आप जाएंगे धर्मस्थल पर, तब भी आपको अंदर से ग्लानि पैदा होगी। आज वही भगवान को अंदर से ग्लानि बन रही है। काहे कि हम मामा के यहाँ मेहमानी में तो जा रहे हैं, लेकिन कपड़े हम पुराने पहने हैं, पुराने जा रहे हैं मेहमानी में, ये भी एक ग्लानि हो रही है भगवान के अंदर। भगवान अपने मन में सोचते हैं कि अगर हमें 2-4 दिन के लिए किराए पे कपड़े मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अब भगवान सोच रहे, देखो जो दुनिया को पहना रहा है वो भगवान सोच रहे हैं कि सफाई से तैने मानव का चोरा सिया, और अफसोस सुई धागा नहीं हाथ लिया। वो कौन है बता दो कौन है भैया, कहो वो कौन है बता दो कौन है। सूर्य की लाली में और चंद्र की उजाली में, सूर्य की लाली में, सूर्य की लाली में और चंद्र की उजाली में, बता दो कौन है, बोलो वो कौन है। भगवान धरती पर मानवीय लीला करने आता है तो इसका चमत्कार है कि सफाई से तैने मानव का चोला सिया, मगर ये अफसोस सुई धागा नहीं हाथ लिया। जान भी डाल दी, जान भी डाल दी जो पंच तत्व पुतले, एक कौड़ी नहीं ली, एक कौड़ी नहीं ली पंडित जी, एक कौड़ी नहीं ली उस दया के बदले में, एक कौड़ी नहीं ली उस दया के बदले में। और रीछ के तन पे किया बालों का फिट चोगा, चोगा देखा होगा आपने, वकील लोग पहनते हैं काला, और रीछ के तन पर वो जो ओढ़े होता है रीछ, काला चोगा, धन्य है भगवान। रीछ के तन पे किया बालों का फिट चोगा, उम्र भर जोन फटेगा छोटा होगा। छोटा होगा, बोलो वो कौन है बता दो कौन है। सूर्य की लाली में और चंद्र की उजाली में, बता दो कौन है, बोलो वो कौन है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, वो भगवान वो कन्हैया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रही तो सकल रस भोगी, बिनु
बाणी बक्ता बड़े योगी। बिन बाणी बक्ता बड़ योगी, तो बिना बाणी के बोल रहा है, बिना हाथों के कर्म कर रहा है, बिना पैर के चल रहा है। सुने बिन काना, बिना हाथों के कर्म कर रहा है परमात्मा, जिसकी भक्ति से संसार का प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। वही भगवान अपनी लीला संसार को दिखा रहे हैं। क्रमबद्ध आज भगवान खड़े हुए हैं। आज उस पत्थर की चट्टान पर भगवान के अंदर एक ग्लानि पैदा हो रही है। मैं मामा के यहाँ मेहमानी में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कपड़े पुराने हैं। अगर 2-4 दिन के लिए मुझे कपड़े मिल जाते तो बहुत अच्छी बात होती। वस्त्र कहाँ मिलेंगे, समस्या है। भगवान कृष्ण कन्हैया काहे दौड़ रहे हो लल्ला, हो देखिए है ना, देखिए कहीं जाता पुरानी आदत है, या तो कह जो पुरानी आदत है। तो ये दुनिया की पुरानी आदत तो है। मेरे भाइयों, अब यार भगवान कृष्ण और बलराम उपस्थित हैं और ये देख रहे हैं चारों ओर राजस्थल को। और राजस्थल को देखते हुए चारों तरफ से विचरण कर रहे हैं। नगर की हर गलियों का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए जब पत्थर की चट्टान पर पहुंचते हैं तो इनके अंदर एक ग्लानि पैदा होती है। इनके अंदर एक ग्लानि पैदा होती है कि मेरे पास कपड़े पुराने हैं। अगर 2-4 दिन के लिए कपड़े मुझे किराए पर मिल जाते तो बहुत अच्छी बात होती। अब कपड़े किराए पर कहाँ में मिलेंगे। भगवान इंतजार कर रहे हैं चारों ओर। तब तक भगवान के कानों में एक आवाज आती है। यमुना के तट पे कोई कपड़े साफ कर रहा है तो आवाज कानों में आ रही है। आवाज तो भगवान दूर से खड़े हुए दोनों लोग देख रहे हैं। दूर से खड़े हुए उस आवाज की ओर ध्यान कर रहे हैं। भी आवाज कहाँ से आ रही है तो लगता है यमुना के तट पर कोई पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए निर्जन जल में कोई कपड़े साफ कर रहा है। कपड़े साफ कर रहा है। और उससे तो भगवान ने सोचा हो सकता है धोबी हो, कंसराज का धोबी कपड़ा साफ कर रहा हो। तो भगवान चारों ओर देखने लगे एकदम। बोले शायद इस आवाज जो कपड़े साफ कर रहा है उसके द्वारा मुझे वस्त्र प्राप्त हो सकते हैं। तो आज भोजात कंस का धोबी शराब के नशे में धुस है, कपड़े साफ कर रहा है यमुना के पावन तट पर। शराब के नशे में खूब मस्त है। उसे पता ही नहीं हम कहाँ हैं और कहाँ हमारे कपड़े हैं और कहाँ हमारी प्रसिद्धि और कहाँ हमारी व्यवस्था। धोबी आ रहा है, देखो बड़ा विचित्र उसका रूप होगा। उधर रख दो। देखो रात में छाता लगा है। पंडित महाराज रात में छाता लगा है। देखो अंगूरी इसको पीना बहुत जरूरी। बिना पिया मोटा नला बताए ताए लुटिया तक ताए बिक जाए महुआए अंगूरी। आप लोग खड़े
क्यों हो जाते हो नहीं मालूम। अभी कथा चल रही तो दादा बंद कर, दादा बंद कर, दादा दान, दादा दान, दादा बंद कर। आप भी ले बहुत करू है। दादा दान, दादा बंद कर, अरे दादा बंद कर, दादा दान, दादा दान, दादा बंद कर, दादा बंद कर, दादा बनते हो हाँ। राजा साहब कपड़ा धोना है, कपड़ा साफ कर ले। संजक मिली नहीं रोटी ना कपड़ा राजा साहब साफ करी। ईंट लगा दो, ईंट हमें कपड़े दे दो, हमें अपने मामा से मिलने जाना है। हम क्या करें? हमें कपड़े दे दो, हमें अपने मामा से मिलने जाना है। बोतल देगी, एक ही बोतल ढिलको का दे, कपड़ा मांग दे राजा साहब किता। कपड़े देता हूँ क्या हूँ? कपड़ा ना दी नथुलिया देखो कितनी बढ़िया पहन दे, क्या हमें दे दो। कपड़े उतार, तो कपड़ा दे दे हम तुम्हें। कपड़े उतार। ओ दद्दा राम खिलौना, कपड़ा मांगा दे दे कहीं नहीं, तुमने तो कहीं दे दे दो। जो पूछू देखा कहीं दो कोई ना पत्ती, हमने डिटू जाइबा। कपड़े उतारो। पर दे दे अच्छा कपड़ा, तुम्हारे कहे दे दे, तुम का था हमें दे दिया। और उतारो। और उतारो। जल्दी जल्दी निखारो में देर हो रही है। और उतारो। और उतारो। हेलो हेलो। और उतारो। हेलो हेलो हेलो। और उतारो। कुल्ली उतार दे, जल्दी जल्दी उतारो। और उतार। हेलो। और उतारो। और उतारो।
और उतारो। और उतारो। जल्दी जल्दी उतारो। और उतारो। और उतारो। आपका उतार देगा कताई। आप उसमें कई बोतल बिना ढेर को कच्चा। उठा ले जाओ। उठ जाओ। अरे ऐसे नहीं, ड्यूटी में पकड़ी उठा के डाल। आइए नहीं गिरेगा। रोज ले जाओ, उठा ले जाओ। यही आए। हाँ रोज पकड़ लो। कि मेरे हाथों का कोई चंदन लगवा ले। ये त्रेता में सुप्रखा थी, वही द्वापर में कुब्जा नाम की भक्ता आकर के बनी। राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए थे। अब लक्ष्मण बड़े बनकर आए हैं और भगवान कृष्ण छोटे बनकर, राम कृष्ण बनकर आए हैं। तो दोनों भाइयों के चंदन लगा रही है। चंदन महट पुण्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी सति सर्वदा। चंदन लगवा लिया, चंदन लगा दिया दोनों भाइयों को। बलराम बोले कन्हैया भैया चंदन तो लगवा लिया, अब का जो टेढ़ी बनी रहे। जब वो टेढ़ी थी, मुंह खोले थी, कुरूप थी, सुंदर नहीं थी। सुंदर नहीं तो मुंह काय को ढांके। और जब भगवान ने के इशारे पर वो सीधी हो गई, दिव्य उसका जीवन बन गया, उसका टेढ़ापन खत्म हो गया और अपना लंबा घूंघट निकाल लिया। भगवान का हाथ पकड़ कर कहती है कन्हैया मेरे घर चलो, मेरे घर को पवित्र कर दो। तो भगवान बोले अभी नहीं, अभी हमें कार्य करना है। क्या कार्य करना? बोले मथुरा में जा रहा हूँ, वहां से मथुरा से आऊंगा, लौट के न जाऊंगा, तो मैं पावन बनाऊंगा, तुझको मैं दूंगा दर्द ओ मेरी प्यारी पूजा, तुमको दूंगा दर्द ओ मेरी प्यारी पूजा। मथुरा से आऊंगा, लौट के न जाऊंगा, तेरे घर को मैं पावन बनाऊंगा, तुझको दूंगा दर्द ओ मेरी प्यारी पूजा। मामा ने बुलवाया है, हमको खत भिजवाया है, अक्रूर के द्वारा हमको ये संदेश पठाया है। सत्य बताऊंगा, वचन निभाऊंगा, सत्य बताऊंगा, वचन निभाऊंगा, तो मैं आकर के सत्य दिखाऊंगा, तुमको दूंगा दर्द ओ मेरी प्यारी पूजा, तुमको दूंगा दर्द ओ मेरी प्यारी पूजा।
अब तो भगवान गए 18 तार का गरुआ धनुष उसे एक हाथ से उठाकर के तोड़कर दोनों खंड हाथ में ले लिए। अब जा रहे हैं मामा कंस की ओर। देखो कंस आ रहा है, मटकियों वाला कंस नहीं है, प्रत्यक्ष कंस आ रहा, ललकारता हुआ धरती हिलती हुई आ रही है। कंस ललकारता हुआ आ रहा है भैया, बहुत उसकी आवाज में धरती हिल जाती है। कंस उपस्थित हो रहा है भैया। भगवान इधर चले और मेन गेट पे कुबड़िया पीर नाम का हाथी लगा हुआ था। भगवान बोले पीरवान से हाथी हटा लो, मुझे अंदर जाना है। पीरवान भी शराब के नशे में धुल से हटाए सटाए बोलने लगा। बलराम जी ने पीरवान को पकड़ करके दीवार में मार दिया, उसके प्राण निकल गए। हाथी की पूंछ को कन्हैया ने पकड़ा और सूंड को बलराम ने पकड़ा। 7 बार घुमा करके उसे पटक दिया। हमेशा के लिए उसका जीवन समाप्त हो गया। ये देखो अब कंस हो जाओ। मंत्री कहाँ है मेरा? वारे बाप, यह सभा क्यों सोनी पड़ी है? हमारा सम्राट राज दरबार सोना क्यों पड़ा है? मंत्री, मंत्री, मंत्री कहाँ हो? कहाँ चलोगे? हाथी कहाँ है? और किसका बुलंद की नींद में और रहे मंत्री जी सोए, और अब सब मजा शराब का मंत्री मालूम। मंत्री, हमारे राज्य में सुना नहीं है तुमने? सुनाती है, कान घोंगा खुली गए। सुनाई दे रहा है? हाँ महाराज सुनाती। 2 छोटे छोटे ग्वालों ने हमारे राज्य में हमको मौत का चैलेंज दिया है। उसके विचार में क्या करना चाहिए? तो ठीक ही करो। ऐ मंत्री, महाराज मेरे मायके किया जब मंत्री और बैठा है उपमंत्री। ए मंत्री, छोटे मंत्री, ए मंत्री, महाराज मेरा हाथी कहाँ है? मार डालोगे? हाथी महाराज मार डालोगे। इनने हमें बताई। क्या कहा? इनने बताई, इनने देखो। तेरी जुबान मंत्री,
हाथी को नहीं बचा पाया। राम राम। आलू गरम गरम पूड़िया है, थोड़ा खाना तलैया। महाराज तुम्हारा दूसरा मंत्री बाजी को और बक 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 कर रहा खींचू तेरी। मंत्री महाराज। भगवान कृष्ण आगे बढ़े। कौन हो महाराज? ऐसा करो हमारी छुट्टी करते हो अब। खामोश। हाँ महाराज हमारे नहीं। बंदा बाली बच्चा है कल राशन बटी। हाँ अब तक टिपियम तेलो मिलती। क्या कहा? हाँ महाराज। मुझ पे इतना नहीं गर्व है जो तीनों त्रिलोक के देवता मुझसे कहलाते हैं। अपनी मौताजी ले ली वो जाए हो नहीं। छुट्टी कर दो हमारी। हमें मालूम पड़ता है मेरी चारों तरफ मौत ही मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। हाँ तबे कंपनी छुट्टी करवाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। महाराज तुम्हारी आई गई तबे हमारी छुट्टी कर दो। मंत्री तुम्हें नहीं मालूम है इस भूमंडल के देवी देवता यक्ष सब मैंने अपने हाथ से अपने पिता को जेल में बंद किया था। जो तुमने वो भूल गए हो? मुझे वादे पर नहीं चिल्लाए। भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़े, मामा की ओर सिंहासन पे चढ़ गए। बोले मामा पहचान लो मुझको, मैं देवकी का 8वां लाल हूँ, तेरा काल बन करके आया हूँ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ मामा। अरे कष्ट का कौन है? तेरा काल। ये किधर से आवाज आ रही है? चारों ओर कौन हो? हमें मालूम पड़ता है मौत ही मौत हमारे सीने पे मड़रा रही है। आप कौन हैं? तैयार हो जाओ मामा युद्ध के लिए। आगे बढ़े। मंत्री। ओ महाराज। ए गोले, तुझे विख्यात नहीं है, सुना नहीं है और सुना नहीं मेरा कहीं ऊपर ऐसा। आता तुम पर तरस उम्र को देख कर, आता तुम पर तरस उम्र को देख कर, दूध के दांत तेरे उखड़े नहीं। हमको सौगात मौत की दिखाता है क्यों, अरे नादान बच्चे दिखाता है क्यों। देख ले रहो। जल्दी जल्दी मरते जाओ, मथुरा खाली करते जाओ, जल्दी जल्दी मरते जाओ, मथुरा खाली करते जाओ। जाना आपधिमा पर गई बिलैया मुँह धो लई, जाना आपधिमा पर गई बिलैया
भारी मुकुट दिखाई विजय बाहुली से ही डर गई। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग बैठ गए।